ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरा परिवार बच गया। दादी मेरे बच्चे आ गए और मेरा बच्चा। इस पार उस पार मझधार तुम हो, कण कण ये हर क्षण ये तुमसे ठीक है ना तू? लक्ष्मी ओंकार तुम हो, जयकाल महाकाल। दादी चोट लगी लक्ष्मी को। आयुष ठीक हो ना? मगर दादी सब ठीक। आपका आशीर्वाद था ना साथ में, तो किसी को कुछ भी कैसे होता। जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवा। सब ठीक है। मेरा बच्चा। जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवा। Look at them. ये लोग तो जैसे हमें भूल ही गए, जैसे हम इनके कुछ लगते ही नहीं है। लगते भी क्या, और वैसे भी मनीषा इस फैमिली का हिस्सा बनी नहीं अभी, एटलीस्ट पूरी तरह तो नहीं बनी। मुझे लगा था कि आज इस लक्ष्मी का चैप्टर ओवर, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तो मोनिश से गोली मार देगा या फिर इसे फांसी हो जाएगी, लेकिन नहीं, भगवान से ने क्या भाग्य लिखवा क्या ये लड़की। सच में लक्ष्मी क्या हुआ? सबको इतना खुश देख के बस दिल भरा है। इनकी खुशी तो मैं भी फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इनकी तरह ही इतना ही खुश हुआ था जब तुम सेफ थी। और एक बात बताऊं लक्ष्मी, सच कहूं तो बहुत डर गया था जब मोनिश की गन तुम्हारे सर पे थी। तो तुम्हें खो देने का जो डर था ना, वो तो मैं बता नहीं सकता। कैसे वर्ड्स में भी नहीं कह सकता। बताए कि हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं, दूरियां में तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। तुम्हारी आंखें भी। मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई। चुप चुप जियो पुत्र, रब तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। तुम दोनों को मेरी उम्र भी लगता है। जुग जुग जियो पुत्र। हाँ कसम, पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा है, एकदम आंखों में आंखें डाल के। कहना बहुत आसान होता है, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, उसकी जुबान काट दूंगा, उसका हाथ काट दूंगा। साला अपनी खोपड़ी पे बंदूक लगी तो साला कच्चा भी गीला हो गया पसीने से। जीजस्तू ने बचा लिया आज, वरना साला लक्ष्मी, मैं उसके लिए मरने को तैयार रहता हूँ, वो ऋषि के लिए मरने को तैयार रहती है, जब भी मरने लगे बचा लेती है उसे, आज फिर बचा लिया। साला बताओ आदमी क्या करे करे। तो मेरी किस्मत में लिखी नहीं लिखी है लक्ष्मी, लिखी होती तो मेरी ढाल बनती, मुझे बचाती ना। बल्लू कोई बात नहीं, 100 साल में से 30 साल या 70 बच रहे, लक्ष्मी तो मेरी हो ही जाएगी। अभी निकल ले, दिक्कत हो जाएगी, केस तो होने का नहीं अब कुछ, मेरी कबर ना खुद जाए। स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल। सच में आज आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की, उनके आंखों पर पट्टी बांधी, उन पर हमला किया। ये सब करना इतना आसान नहीं था। हैट्स अप टू यू ऑल। सर क्या कहा आपने? ओबराय फैमिली ने सबको बचाया। जी हाँ, आज इन लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई, आतंकवादियों का डट के मुकाबला किया, उनके आंखों पर पट्टी बांधी, उन पर हमला किया, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा दी सबने। हाँ मतलब ये तो हर नागरिक का फर्ज कि अपने देश के दुश्मनों से लड़े। हमने वही किया। सर आपको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लगा था, इनफैक्ट कई बार हमने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी। और ये है ना हमारे साथ ऋषि भाई और हमारी लक्ष्मी भाभी, ये है हमारी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। जिस तरह से दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे एक दूसरे के लिए, हमें भी हिम्मत मिल गई, चढ़ गए हम भी टेररिस्ट के ऊपर। या दैट्स राइट। इन दोनों ने ना किसी भी पॉइंट पे हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ा है। इनफैक्ट ये डरे भी नहीं।
डरे तो बस एक दूसरे के लिए, खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं। ऋषि को क्या जल्दी मची थी? मेरा तो अब भी दिमाग खराब हो रहा है उस आतंकवादी की वजह से। केस खत्म हो रहा है तो होने दो ना। लक्ष्मी को सजा हो जाएगी, फिर हमें इस कोर्ट का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, ये बात भी सही है। केस का फैसला आज ही हो जाएगा तो ही अच्छा है। लक्ष्मी और ऋषि का डिवोर्स भी हो जाएगा और पलिश्का की ऋषि से शादी हो जाएगी। सही। जो आज मैं नहीं कर पाई वो मेरी किस्मत कर रही है, लक्ष्मी को रास्ते से हटा रही है। मरी नहीं तो क्या हुआ, जेल तो जाएगी ना। बट ये ऋषि क्या बोलने वाला है? थैंक यू सो मच जज साहब, हियरिंग अभी कंटिन्यू करने के लिए। मुझे जो बात कहनी थी, जो बात अधूरी रह गई थी, मैं शुरू करता। I mean, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी मिस्टर ऋषि, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा था जज साहब कि हमारे होटल में काफ़ी लॉस हो रहा था और लॉस को कवर करने के लिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कैसे भी करके इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना था। तो मैंने और अपने सारे शेफ्स, हमने क्यों ना जो खाने का सामान है उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। एंड यहाँ तक कि खाने की जो सामग्री भी होती है वो भी हमने लो क्वालिटी का, बिल्कुल चीप, सस्ता वैसी सामग्री लाना चालू कर दिया। और मैंने अपने होटल के हर एक स्टाफ को, शेफ को, हेड शेफ से लेकर जूनियर शेफ, हर किसी को ये इन्फॉर्म कर दिया था, ये मेरा ऑर्डर था कि क्वालिटी पे अगर बात आएगी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ प्रॉफिट से। इसलिए मैंने ये सब कहा था और यहाँ तक कि मैंने लक्ष्मी से भी कहा था कि हमें अगर सस्ता सामान यूज़ करना पड़े तो हम करेंगे। और गलती यहाँ पे ये हो गई थी हमसे कि हमने एक्सपायरी सामान यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सस्ता, लो क्वालिटी, बिल्कुल पुराना माल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मैं इसी को मारूंगा। अपनी गोली मुझ पे चलाइए, लक्ष्मी पे नहीं, मुझ पे। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे गोली मारिए। ऋषि प्लीज चुप रहो तुम। लेकिन लक्ष्मी ने स्टार्टिंग में मुझे मना भी किया था कि वो ये सामान यूज़ नहीं करेगी। मैंने लक्ष्मी की एक बात नहीं सुनी, क्योंकि मैंने लक्ष्मी से कहा कि मैं यहाँ का ओनर हूँ, मैं इस होटल का मालिक हूँ, मैं पति भी हूँ लक्ष्मी का। तो बस मैंने फोर्स किया लक्ष्मी को और लक्ष्मी मेरी बात टाल नहीं पाई। जज साहब, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उस खाने में जहर नहीं था, लेकिन वो जो पुराना, बासी और एक्सपायरी खाना था ना, वो खाना पॉइजनस बन गया था। इस वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।